हेलो मोदी जी। मोदी जी हेलो, हम समाचार वाले भैया बोल रहे हैं। ए महाराज, कुशीनगर जिला से एक तो एयरपोर्ट का आप उद्घाटन करके गए थे यहाँ पे, याद नहीं है? ए महाराज, योगी जी के घरवा बगलिया वाला जिला। हाँ, 600 करोड़ रुपया लगा के एक तो एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था। ए महाराज, वो एयरपोर्टवा पे कोनो फ्लाइट नहीं आवेला, का कइल जाओ कर का? अच्छा, आपके जहाजिया हो जा उतरी? ए महाराज, तो जिला के लोग के पते नहीं खे। अच्छा, वो अपन जहाज उतरवाओ खातिर बनाइल बा? बताई ना, जिला के लोग आए सोचत रहो कि हमनी के आंखी में है तरह भूसा एक मुट्ठी छिटा गइल बा। 600 करोड़ रुपया लगा के एयरपोर्ट के उद्घाटन भइल और ओकर बाद से वो एयरपोर्ट पे आज ले एको जहाज नहीं खे उड़ल। लोग के लागत आज है तरह की जो भूसा बा वो आंखी में छिटा गइल बा। तो भैया, आपको बता दे रहे हैं कि मोदी जी बताए हैं कि जो कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके लिए अब आप लोग खबर चलाना और उसके बारे में बात करना छोड़ दीजिए। काहे से कि वो एयरपोर्ट पे मोदी जी का जो पर्सनल प्लेन है खाली वही लैंड करेगा और कोई प्लेन वहां लैंड करने वाला है नहीं। आप लोग को जहाज पकड़ना है, कहीं और जाइए पकड़ लीजिए। वो नाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट खाली रखा गया है, वहां 1 साल बाद भी आज तक कोनो इंटरनेशनल जहाज आया नहीं है। एक बार आया था उद्घाटन के समय श्रीलंका से एक इंटरनेशनल जहाज। कुशीनगर जहां पर है वहां पर कुशीनगर की बहुत सी मान्यता है। कुशीनगर बौद्ध धर्म के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है। ऐसे में श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, अलग अलग जगहों से यहाँ हर साल बहुत से लोग आते हैं, बहुत से विदेशी सैलानी आते हैं। लेकिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बन गया है। एक तो बहुत ज्यादा मेहनत हुआ पहले बनाने के लिए, बनाते बनाते बन गया है और अब बनने के बाद वहां से एक कोई इंटरनेशनल जहाज 1 साल के बाद भी उड़ा नहीं है। पूछने पे अलग अलग रीजन है, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। कोई कहता है यहाँ सिस्टम नहीं लग पाया है, कोई कहता है यहाँ से यात्री नहीं मिलते हैं। जहां पर कुशीनगर जिला है वहां से बहुत से लोग हैं जो विदेश जाते हैं। सिर्फ कुशीनगर से नहीं, कुशीनगर का जो बॉर्डर है वो बिहार से लगता है। ऐसे में बिहार के भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। एक तो हमारे यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, कोई भी रोजगार के लिए व्यवस्था नहीं है, तो हमारे यहाँ के बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपना घर बार छोड़ के, अपना गांव, अपना शहर छोड़ के बाहर काम करने के लिए जाते हैं क्योंकि कुछ पैसों की उनको जरूरत है। ऐसे में बहुत समय से एक मांग चल रही थी इंटरनेशनल जिला कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। बहुत से लोग आए गए, लेकिन ये वाला लोगों का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया था। मोदी जी आए तो लोगों को लगा कि हो सकता है हमारा सपना अब पूरा होगा। मोदी जी चुनाव से पहले उद्घाटन करने भी आए और जब एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ तो पूरा जिला जो है वो मोदी मोदी करने में लगा हुआ था, क्योंकि पूरे जिले के लोग ये जान रहे थे कि जो काम इतने सालों में कोई नहीं कर पाया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा भी उसी तरीके का साबित हुआ कि उद्घाटन तो हो गया लेकिन वहां से आज तक एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ी है। साल भर बीत गए हैं, उसके बावजूद भी एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट वहां से नहीं उड़ी है। बारिश आता है तो वो एयरपोर्ट जो है वो तालाब बन जाता है। एयरपोर्ट के अंदर तालाब की स्थिति हो जाती है। जो प्लेन है उनकी उड़ानों को रोकना पड़ता है क्योंकि एयरपोर्ट बनाने में इतना ईमानदारी बरता गया है कि उसका कोई जवाब ही नहीं है। वैसे आप जब बाकी नेता लोगों से बात करेंगे तो वो अलग अलग बातें आपको बताएंगे, अलग अलग चीजें बताएंगे, बहुत सारे रीजंस बताएंगे कि आखिर क्यों फ्लाइट जो है वो नहीं उड़ पा रही है। लेकिन मोदी जी जो है वो एकदम साफ के सीधा शब्द में अपना रीजन बता दिए हैं। अब ज्यादा किसी से पूछने का आप लोगों को जरूरत है नहीं। मोदी जी साफ के सीधे शब्द में बता दिए हैं कि अगली बार जब वो पाकिस्तान जाएंगे तो उनका फ्लाइट जो है वो कुशीनगर में लैंड होगा और इसी के लिए कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। बाकी आपको फ्लाइट पकड़ना है तो आप जाइए लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, पकड़िए फ्लाइट। यहां से आप लोगों को कोई फ्लाइट नहीं मिलने वाला है। मोदी जी का प्लेन जब भी पाकिस्तान, चाइना, भूटान, म्यांमार, नेपाल, जब उधर मोदी जी जब भी घूमने जाएंगे तो अपना फ्लाइट यहां जरूर लैंड कराएंगे। इंटरनेशनल फ्लाइट यहां लैंड होगी। मोदी जी साफ के सीधे शब्द में बताए हैं लैंड जरूर होगी, लेकिन मोदी जी की पर्सनल फ्लाइट लैंड होगी। आप लोग के लिए कोई सुविधा नहीं है। बाकी ये सब बातें हम आपको बांधने के लिए कर रहे थे क्योंकि
मोदी जी का नाम लेने पे हो सकता है आप लोग रुक जाते, लेकिन अभी भी आप सब लोगों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ये अपील है, इंटरनेशनल पहचान है कुशीनगर जिले की, बहुत सारे विदेशी सैलानी यहाँ रोज आते हैं, बहुत सा टूरिज्म का एक बड़ा हब बन सकता है कुशीनगर, उसको बनाने की एक बार कोशिश तो करके देखिए। कहने को प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो कह दे रही है कि हमें यात्री नहीं मिल रहे हैं, जिसके कारण यहां से फ्लाइटें चलाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जब आप रेगुलर फ्लाइट्स को यहां से रन करना शुरू करेंगे तो पैसेंजर्स भी यहां आएंगे। पैसेंजर्स की भी एक समस्या है, सिर्फ एक ही कंपनी है जो यहाँ पे फ्लाइट को रन कराती है, स्पाइस जेट, दूसरी कोई कंपनी है नहीं। ऐसे में उनके हिसाब से भी प्राइसिंग है, जब वो अकेले हैं, उनका कोई कॉम्पिटिटर है नहीं, तो प्राइसिंग भी वो इसी तरीके की रखते हैं कि लोगों को दिक्कत होती है। कुशीनगर तक इतनी ज्यादा महंगी प्राइस है फ्लाइट की, ऐसे में लोग गोरखपुर को ज्यादा प्रीफर करते हैं। एक तरफ गोरखपुर एयरपोर्ट के लिए बहुत सारा धन सैंक्शन हुआ है, गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने अपने यहाँ एयरपोर्ट में और भी फ्लाइटों को बढ़ाने के लिए, और भी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगातार अपील की है, उसके लिए वो फंड लेकर आए हैं, लेकिन कुशीनगर जिले के लिए कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 600 करोड़ रुपए जो हमारे आपके पैसे हैं, टैक्स के पैसे, चूंकि सरकार कोरोना के बाद से ही टैक्स पे लगातार जोर दे रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, हर चीज के दाम बढ़ गए, महंगाई एकदम चरम पर है। सरकार कह रही है कि महंगाई जो है वो इसलिए बढ़ी है क्योंकि देश को जरूरत है पैसों की, इसीलिए ज्यादा टैक्स बढ़ाए गए हैं। ऐसे में टैक्स के 600 करोड़ रुपए लाके कुशीनगर जिले में डंप कर दिए गए हैं। इसी तरीके के ये जो भूसा हम आपको दिखा रहे हैं, ये ऐसे नॉर्मल सा भूसा नहीं है, यही भूसा नेताजी लोग लाके जनता के आंख में ऐसे धूल झोंक देते हैं चुनाव के टाइम में, क्योंकि चुनाव के टाइम में कुछ भी वादा कर दीजिए हो जाता है, लोग को लगता है वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चुनाव के टाइम में ही एक वादा हुआ था कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं, वहां से एक भी इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं उड़ी है। तो लोग के आंख में भूसा झोंकना बंद कर दीजिए और कोशिश करिए कि कुशीनगर, जिसकी एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान है, उसको अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का हब आप लोग बना सकते हैं। कोशिश करिए बनाने की, यहाँ के लोगों को रोजगार की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट चालू होगा तो यहाँ के लाखों लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार मिलेगा। तो इसके ऊपर काम करिए। 600 करोड़ रुपए ऐसे बिल्डिंग में फंसा दिए आप लोग, वो भी बिल्डिंग पानी में डूब जा रही है, एक बार उसके ऊपर बात करिए, काम करिए। यहाँ के नेताओं से भी अपील है कि स्थानीय नेता जब तक इसकी शिकायत नहीं करेंगे तब तक इसके ऊपर कोई पहल होने वाली नहीं है। स्थानीय नेताओं का भी ये दायित्व बनता है, और सिर्फ सरकार में बैठे ही नेताओं का नहीं, उसके साथ ही साथ जो विपक्ष में बैठे हैं उन लोगों का भी ये कर्तव्य है कि आवाज उठाएं। क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए अगर आप आवाज उठाएंगे तो उनके साथ खड़े रहना, यही सबसे बड़ी राजनीति की पहचान है। अगर आप राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जनता से जुड़ के रहना, जनता के समस्याओं के ऊपर बात करना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरे कुशीनगर और उसके साथ साथ बिहार के बहुत सारे एरिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। उसके लिए उसको इस तरीके से बर्बाद मत करिए। कोशिश करिए कि यहां से भी लोगों को अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट मिल सके, और अंतर्राष्ट्रीय तो छोड़ दीजिए, खाली एक तो दिल्ली का फ्लाइट मिलता है, कम से कम देश में ही जाने के लिए अलग अलग जगहों पे फ्लाइटों की व्यवस्था करा दीजिए। बाकी आप लोगों का जो बहाना है कि यहाँ से यात्री नहीं मिलते हैं, तो जब तक फ्लाइट चलेगी नहीं तब तक यात्री मिलेंगे नहीं। तो आशा करते हैं हमारे इस वीडियो के बाद कुछ स्थानीय जो नेता हैं, जो लोग जनता के बीच में रहने का वादा करते हैं, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का दावा वादा रोज कर रहे हैं, हो सकता है वो इस वीडियो का संज्ञान लेंगे। एक बार कोशिश करेंगे कि कुशीनगर जिले में भी एक बार ही सही अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू हो जाए। जय हिंद।